मैं आपको आज कृषि शिक्षा से संबंधित कुछ जानकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से देना चाहूँगा। दोस्तों, कृषि शिक्षा आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उसको हम सिर्फ कृषि शिक्षा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत अच्छे शिक्षित गुणवान बच्चे नहीं होंगे जो कि उन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम विश्व की चुनौतियों को, चाहे वो खाद्यान्न से संबंधित हों, चाहे वो न्यूट्रिशन से संबंधित हों, चाहे वो और कोई चुनौतियां हमारे क्लाइमेट चेंज की है, हमारे जो प्रदूषण हो रहा है, दूषित वातावरण हो रहा है, इससे संबंधित हैं, इन सबको दूर करने के लिए, इन सब से के सुझाव देने के लिए, इन सब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शिक्षित वर्ग जो कि ट्रेंड हो, इसमें जब तक नहीं होगा हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के समय में कृषि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हो जाती है। तो बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कृषि शिक्षा को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत इस तरह के अवसर हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसमें हर वर्ष एक परीक्षा का आयोजन करती है, और उसको हम जो परीक्षा करते हैं उसमें हर यूनिवर्सिटी, जो कि करीब 74 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 74 यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भारतवर्ष में, जिसमें से 63 करीब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी है, और 3 हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उन सभी में हमारे करीब 15% सीट अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और 25% सीट हमारी एमएससी और पीएचडी के लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोटे से भरी जाती हैं। उन सभी सीट्स के लिए हम लोग स्कॉलरशिप्स देते हैं अलग अलग तरह की। जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हम लोग एक एनटीएस देते हैं बच्चों को, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हम एक पीजी स्कॉलरशिप देते हैं, और पीएचडी लेवल पर हम लोग जीआरएफ और एसआरएफ देते हैं। अंडर ग्रेजुएट्स बच्चों को हम एक स्कॉलरशिप देते हैं जिसको हम बोलते हैं एनटीएस, जो कि हम 3000 रुपये हर बच्चे को देते हैं जो हमारे कोटे से भरे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और एमएससी के लिए हम लोग 12,640 रुपये पीजी स्कॉलरशिप देते हैं। और जिन बच्चों को पीजी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है और जो उस क्राइटेरिया में नहीं फिट हो पाते हैं, उनको हम एक एनटीएस पीजी करके देते हैं, जो करीब 5,000 रुपये प्रतिमाह है। पीएचडी के लिए हम लोग एक जीआरएफ और एसआरएफ के तहत स्कॉलरशिप देते हैं, जो कि पहले 2 वर्ष 31,000 रुपये है, और हमारी जो तृतीय वर्ष है उसमें उसको बढ़ाकर हम 34,000 रुपये करते हैं। तो ये इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं ये बहुत बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं और बच्चों की पढ़ाई में उनको बहुत ज़्यादा योगदान करती हैं। उनके माता पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का भार नहीं पड़ता है। बच्चों को हम हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी सभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जहाँ के हम उनको ये हॉस्टल कंपलसरी करते हैं बच्चों को देने के लिए। इसमें अभी जो हमने एग्रीकल्चर एजुकेशन को, कृषि शिक्षा को एक प्रोफेशनल डिग्री बनाया है, तो उसके द्वारा भी इस कृषि शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला है। प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद इसमें जो हमारा 4था वर्ष है उसमें बच्चों को एक गांव में अटैच करते हैं, या हम उनको किसी इंडस्ट्री के साथ अटैच करते हैं, या उनको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कुछ सेंटर्स हमने बना रखे हैं, वहाँ पर हम अटैच करते हैं, जिससे कि वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चा ले। और कोशिश हम ये करते हैं कि जब बच्चा बाहर निकले अंडर ग्रेजुएट्स करके या हायर डिग्रीज लेके, तो एक उसके हाथ में एक हुनर हो और बच्चा अपना उद्यमी खुद बन सके, अपना रोज़गार खुद ढूंढ सके। और हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा रोज़गार देने वाला बने, कि न कि बच्चा रोज़गार लेने वाला बने।
और उसके लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिससे कि नाबार्ड है और बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि ऐसे बच्चों को जो कि अपना स्वरोजगार ढूंढना चाहते हैं, उनको बहुत सारा बैंक की तरफ से वो सहायता प्रदान करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और महत्वपूर्ण है बताने के लिए कि अभी हमने करीब 1 साल पहले से एक विश्व बैंक योजना भी खोली है, और उस विश्व बैंक योजना के द्वारा हमने अभी तक करीब 50 कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की है, और उसमें बच्चों को विदेश जाने के लिए हम लोग पूरी की पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। अभी तक करीब 300 बच्चों को हम बाहर, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ 3 से लेकर 6 महीने तक के इंटर्नशिप के लिए भेज रहे हैं। फैकल्टी को भी बाहर भेज रहे हैं, जिससे कि उनकी भी गुणवत्ता बढ़े, उनको भी नई नई जानकारियाँ मिलें, जिससे कि वो बच्चों को अच्छी जानकारी दें। इसके लिए बच्चों के लिए हमने बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र भी खोले हैं, और जहाँ से भी उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है वो हम उनको इस विश्व बैंक योजना के द्वारा भी प्रदान कर रहे हैं। तो उस तरह से जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस एग्रीकल्चर में, वो मैं समझता हूँ कि बाकी किसी शिक्षा में, बाकी किसी विषय में आपको इतनी सारे अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे अवसर प्रदान नहीं हो पाएंगे जितने कि आपको कृषि शिक्षा में मिलते हैं। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जो कि बाद में भी कोई भी बच्चा हमारे यहाँ अप्लाई कर सकता है उन स्कॉलरशिप्स के लिए। हमारे पास विदेश से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको भी हम इस तरह का एक अवसर प्रदान करते हैं स्कॉलरशिप्स का। हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, और उनको विदेशों में पढ़ने के लिए, PhD करने के लिए, MSc करने के लिए हम लोग काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें अभी जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है और जो हमने नोट किया है, तो बच्चों का रुझान कृषि शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछले वर्ष के आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले वर्ष सिर्फ एक वर्ष में 60% ज़्यादा बच्चे हमारे इस एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में अपीयर हुए, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उससे पता लगता है कि कितना रुझान कृषि शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है बच्चों में। मैं समझता हूँ कि कृषि शिक्षा में बहुत सारी जानकारी 12th के स्टैंडर्ड पर बच्चों को नहीं है, जिस वजह से वो इधर अपना करियर नहीं बना पाते हैं। जैसे कि बच्चों को नहीं पता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एनिमल साइंस में हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेयरी साइंस में हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फिशरीज साइंस में हैं। एग्रीकल्चर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप बहुत अच्छी तरह की रिसर्च भी यहाँ कर सकते हैं। और ये सब जानकारी देने के लिए हमने इस वर्ष करीब 50 वर्कशॉप, कार्यशाला आयोजित की हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें कि स्कूल प्रिंसिपल्स, साइंस टीचर्स और उनके अभिभावक या उनके पेरेंट्स को बुलाकर हमने समझाने की कोशिश की है कि कृषि में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिससे कि बच्चे उसमें अपना करियर बनाने के बारे में सोचें। और मैं समझता हूँ कि इस बार आने वाले एग्ज़ाम में हमें बहुत टैलेंटेड बच्चे इधर मिलेंगे, और बच्चे जो भी इधर आएंगे उनको एक इतना अच्छा हम स्कोप देंगे, इतना अच्छा हम एक अवसर प्रदान करेंगे कि जिससे कि जिस फील्ड में भी बच्चा अपना करियर बनाना चाहे, अगर उद्यमी बनना चाहता है तो उसमें सपोर्ट मिलता है बच्चों को, अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है तो उसके लिए हम हमारे पास परियोजनाएँ सपोर्ट देते हैं, और अगर बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत सारे हमारे पास अवसर हैं, बहुत सारे हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं। इसके लिए अगर आप रिसर्च में आना चाहते हैं तो हमारा एक एग्ज़ाम है जो कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करती है, और जिसके द्वारा जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक होते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, वो उस एग्ज़ाम के द्वारा ही सब आते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है बच्चों के लिए इसमें करियर बनाने के लिए। तो पुनः मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप कृषि शिक्षा की तरफ अपना रुझान दिखाएं, और इसमें जो भी अवसर हैं उनको जानें। हम आपको इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो अगर आप इस परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। इसके लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है
जो कि आपका जेईई का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो वो एजेंसी हमारा भी ये एग्ज़ाम AIEEE का कंडक्ट करती है और उसके लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया इसमें हमारी नहीं है। 1 मार्च से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। आप लोग इसके लिए जब आप अपना पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन, जो कि हमारी पूरी सुविधा है ऑनलाइन पेमेंट करने की, तो 8 मई से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जून को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पूरे भारतवर्ष में करीब करीब हर स्टेट में हमारे सेंटर्स हैं, काफ़ी मात्रा में सेंटर्स हमने बढ़ाए हैं इसके जो हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 दिन में हम ऑनलाइन इसका रिजल्ट 15 जून को इसका रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद इसकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के द्वारा आपकी मेरिट के बेसिस पर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स जो हैं दी जाएंगी। जिस तरह से आपकी मेरिट होगी उस तरह से हम आपको सीट की उपलब्धता बताएंगे और बताएंगे काउंसलिंग। धन्यवाद।